हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य विद श्रद्धा। जी हाँ, थंबनेल में आपने देखा होगा, उसी तरह से आज हम सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो यूज़ होते ही है, चाहे वो स्क्रब हो, चाहे फेस पैक हो, उपटन हो, सीरम हो, ऐसे में जो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, ऐसे 3 पाउडर की बात करने वाले हैं। इसे इजीली हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं उसके बारे में। तो ये होममेड रेसिपीज़ है, होममेड ट्राई हमने किया है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं हम ये जानते हैं। तीनों पाउडर आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं और बिना मिलावट वाली प्योर चीज़ें ही इस्तेमाल करना आपको पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है हम ये जानते हैं। बहुत ही आसान सी है, थोड़ा सा आपका तो टाइम और थोड़ी सी मेहनत इसमें लगने वाली है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नीम का पाउडर। जी हाँ, मेरी एक पिछली वीडियो में उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, बहुत सारे व्यूज़ उसके बढ़ गए, उसके लिए बहुत सारी थैंक्स। उसी तरह उसमें जो मैंने आपको बताया था वही ये नीम पाउडर है जिसे आप घर पर बना सकते हो। आपको नीम की पत्तियाँ लेनी है, उसे धो लेना है, अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसे आपको धूप में नहीं सुखाना है। जो हमारे घर में पंखे के नीचे आप इसे सुखाइए, छाँव में उसे सुखाना है और बस सूखने के बाद मिक्सर में बारीक कर लीजिए। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा कपूर ऐड कर सकते हो, कपूर से एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस आता है, स्किन के लिए भी कपूर अच्छा ही होता है। तो बस आपका ये पाउडर तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। नीम पाउडर का मतलब बेनिफिट्स बताना, मतलब ये तो बहुत ही आसान सी बात हो गई है, आप सबको पता ही होगा इसके बारे में बताना, मतलब अजीब ही बात है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। बहुत 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 ज़्यादा नीम के बेनिफिट्स होते हैं स्किन के लिए। स्किन इरिटेशन, बारीक दाने आते हैं उनके लिए, डैंड्रफ की वजह से किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। नीम पाउडर का पिगमेंटेशन कम करता है, रंग निखारने में इसके जैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। आप लगाइए, बहुत ज़्यादा आपके चिक बोन्स पर आपको ग्लो नज़र आएगा। तो आप ये पाउडर ये बना कर रख लीजिए। इसमें आप सिंपल सा पानी, गुलाब जल, एलोवेरा जेल या फिर खीरे का रस, इनमें से कुछ भी इसमें ऐड कर के आप लगा सकते हो। तो ये था नीम पाउडर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पाउडर, पोटैटो स्टार्च की तरफ। जी हाँ, ये आलू का स्टार्च है। ये देखिए, इस तरह से मैंने बहुत सारा बना के रखा था, मेरा एक पहला डिब्बा ख़त्म हो गया है और ये मैंने दूसरा इस समर में बना के रख लिया है। अब ये कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसे, हाँ, बहुत जगह आपने सुना होगा, कई सारे लोगों के से आपने सुना होगा कि पोटैटो का जो जूस होता है वो टैनिंग के लिए सबसे ज़बरदस्त इलाज होता है। बहुत सारी रेमेडीज़ में आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप बाहर से आते हो धूप में से, तो आपकी जो स्किन सावली पड़ जाती है उस पर आप पोटैटो आलू का रस लगाइए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारी बात सच में सही है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, रंग निखारता है, टैनिंग बहुत जल्दी कम करता है आलू का रस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धूप से आने के तुरंत बाद हम आलू घिसना, फिर इसका कद्दूकस करना, रस निकालना और लगा के रखना, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली करते नहीं हैं थकान की वजह से। तो ऐसे में ये पाउडर काम आता है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, उतना ही ये काम में आता है, सिर्फ आपको इसे पहले बनाकर रख लेना होता है। तो ये सिंपल सा पाउडर है, आप इसमें भी पानी, गुलाब जल कुछ भी ऐड करो और हाथों पर 5-10 मिनट के लिए इसकी पेस्ट लगा कर रखो। जब भी आप बाहर से आते हो या फिर ऐसे ही रात में भी, दिन में कभी भी आप ये करते हो रेमेडी, तो आपकी टैनिंग में बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ेगा। इसे भी आप फेस पैक में, उपटन में या किसी भी क्रीम आप बनाते हो तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो फेस पैक में। तो इसे कैसे बनाना है ये चलिए जानते हैं। ये देखिए, ये घर पर बहुत सारे पोटैटो चिप्स बनाए थे, तो उसका ये जो आपने देखा ही होगा, नॉर्मली महिलाएं फेंक देती हैं, तो हमें ये फेंकना नहीं है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इस तरह से ये जो नीचे रह जाता है, ये गाढ़ा गाढ़ा सा इसका रस, ये हमें ऊपर का पानी फेंक देना है और ये अंदर का जो थिक एक मटेरियल बचा है, इसे हमें एक परात में, डिश में, ट्रे में ऐसे फैलाकर धूप में रख देना है। इसे हमें धूप में रखना है, इसे छाँव में नहीं रखना है। धूप में इसे सुखाने के बाद ये अच्छे से इस तरह से देखिए इसका पाउडर बन जाता है। ये थोड़ी गांठें भी रहे तो आप इसे बारीक हाथों से क्रश कर लीजिए, आसानी से क्रश हो जाती है। बस इसे भी डब्बे में भर के रखिए और यूज़ करिए। आपकी टैनिंग बहुत ही अमेजिंगली इफ़ेक्टिवली ये कम कर देगा।
पोटैटो स्टार्च, तो ये भी आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा हमारा जो पाउडर हमने थंबनेल में बताया है वो है ऑरेंज पील पाउडर। बिल्कुल, ये तो बहुत ही आसान है। जब भी आप संतरा खाते हो तो उसके छिलके फेंकिए मत, डस्टबिन में मत डालिए, एक ट्रे में, डिश में रखिए और उसे धूप में सुखा लीजिए। छाँव में भी सुखाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसके जब छिलके सूख जाए तो इसे मिक्सर में बारीक कर लीजिए और पाउडर भर के रख लीजिए। ये तो बहुत ज़्यादा विटामिन सी का सोर्स होता है। बाहर से मेडिकल स्टोर से वो टैबलेट मिलती है, फिर उसे क्रश करो, ड्रग्स इस्तेमाल करो, ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्योर फॉर्म में विटामिन सी आपको मिलता है। और विटामिन सी स्किन निखारने में, पोर्स जो ओपन पोर्स रहते हैं स्किन के उसे कम करने में, पिगमेंटेशन कम करने में ये कितना ज़्यादा कारगर है ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। विटामिन सी स्किन निखारने में बहुत मदद करता है, गोरा करने में। इसीलिए बहुत सारे सनस्क्रीन, लोशन में, क्रीम में विटामिन सी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप क्यों ना इसे घर में ही इस तरह से पाउडर में रख ले। तो आप इसे उपटन की तरह यूज़ कर सकते हो, नहाने के टाइम पे इसे स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हो। इसी पाउडर को पानी में उबाल कर आप इसका सीरम बना सकते हो, स्प्रे बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ों में ये सारे पाउडर काम आते हैं। ये 3 पाउडर आपके पास होने ही चाहिए। जिन लोगों को भी अपनी स्किन केयर का बहुत ज़्यादा मतलब स्किन का ख्याल रखते हैं, उन लोगों के पास ये पाउडर होना ही चाहिए। हर चीज़ में उन्हें ये काम आने वाला है। तो ये थे 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स पाउडर के बारे में आज की हमारी रेमेडी। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।